हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर हैं क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी यह वीडियो के माध्यम से अपना लाभ ले सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूप सागर को कैसे पार करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महान लोग हैं जो संसार रूप सागर को श्वेतांबर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। इसमें क्या कहते हैं, महर्षि वेद व्यास कहते हैं श्वेतांबर उपनिषद में कि जो ज्ञानी लोग हैं और जो अज्ञानी लोग हैं दोनों में अंतर स्पष्ट कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप महान लोग इसे मृत्यु समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने में इससे बढ़कर कोई और रास्ता नहीं है। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ इसी दर्शनीय स्थलों का प्रकाश डालें। तो देखिए आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर कि लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर है। लेखक का क्या कहना है, लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यही वहाँ अवस्थित है। कहाँ स्थित है? जो सिखों के लिए प्रसिद्ध जो गुरुद्वारा है वह पटना ही में ही अवस्थित है। इसके अतिरिक्त दर्शनीय स्थलों में महावीर मंदिर, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान एवं पटना में संग्रहालय क्या है, प्रमुख है। यहाँ क्या है, महावीर मंदिर है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, पटना संग्रहालय, यह सब पटना में ही स्थित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कि अलस कथा पाठ में वास्तविक अलसियों की पहचान कैसे हुई। जो अलस कथा पाठ थे उसमें जो वास्तविक अलसियों की संख्या थी 4। वो यह बताते हैं कि जो पूछेगा कि आलसियों की संख्या कितनी थी, तो आलसियों की संख्या आपका 4 थी। तो यह पूछ रहा है कि अलस कथा जो पाठ में वास्तविक आलसियों की संख्या की पहचान कैसे हुई। तो आपको आंसर आपको देना है। देखिए आंसर कैसे दीजिएगा। तो आंसर है कि आलसी लोग के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। किसको देखा? आलसी लोग के देखकर जो धूर्त लोग उसको बोलते हैं जो बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। धूर्त लोग के पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। क्या किया गया? सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगी आग को देखकर भाग गए और जो बच गए वो आलसी थे। और यही बता देते हैं दोस्तों कि जो आलसियों की जो घर में आग लगाई गई थी वह किसके द्वारा लगाई गई थी। तो वहाँ जो स्थित कर्मचारी थे वह कर्मचारियों के द्वारा लगाई गई थी। आलसियों के घर में उन्हें आलसाला में आग लगाई गई थी। यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? तो अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की संख्या पहचान कैसे हुई। तो आलसी लोग के सुख को देखकर
धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोग के पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगी आग को देखकर भाग गए और जो बच गए वह आलसी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका में संस्कार से संबंधित है। संस्कार आप लोग को पता होगा तो जान लीजिए, नहीं तो फिर यह बता देते। तो संस्कार आपका 16 होता है। कितने होता है? संस्कार 16 होता है और 5 प्रकार का होता है। समझे? संस्कार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होते हैं और संस्कार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 16। समझ में कौन कौन? तो आप लोग सबसे पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार। फिर होता है शैशव संस्कार। क्या होता है? शैशव संस्कार। तीसरा होता है आपका शिक्षा संस्कार। फिर होता है क्या होता है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। और फिर आपका होता है लास्ट अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार। तो आपको संस्कार कितने प्रकार का होता है पूछा बोर्ड एग्जाम में, तो 5 प्रकार के कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। और हम बता दिए कि कौन कौन होता है? जन्म पूर्व, शैशव, शिक्षा, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम बोलते हैं मरणोपरांत संस्कार हो जाता है। तो उसी संस्कार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। तो आपका राइट आंसर क्या लिखिएगा? तो यहाँ देखिए आंसर आपका हो जाएगा कि शैशव संस्कार जन्म के तुरंत बाद का संस्कार है। शैशव संस्कार क्या है? जन्म के तुरंत बाद का संस्कार है। इन संस्कारों में जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्मण, अन्नप्रशानम, चूड़ाकर्म और कर्ण वेद थे। 6 संस्कार आते हैं। इसमें कितने आते हैं? शैशव संस्कार में कितने संस्कार आते हैं? 6 संस्कार आते हैं। हमारे शैशव जीवन के लिए यह अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका बन गया दोस्तों। पूछेगा शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 6 हैं। और पूछेगा शिक्षा संस्कार कितने? देख लीजिए शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो आपका शिक्षा संस्कार 5 हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म पूर्व आपका 3 संस्कार है। फिर मरने के बाद कितने संस्कार होता है? तो मरने के बाद 1 संस्कार होता है। और विवाह संस्कार कितने हैं? तो विवाह संस्कार 1 हैं। देखिए क्या हुआ? 5 5 3 8 8 1 9 और 9 1 10 और एक बस क्या कौन? शैशव 6 10 16 संस्कार आपका 16 होते हैं। और प्रकार बता दिए कौन कौन तो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतन नराधमा के लक्षणों को लिखें। मैंने कहा जा रहा है कि नीति श्लोका जो पाठ है उस पाठ के आधार पर आप मूर्ख किसे कहते हैं, आप मूर्ख को बताइए। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मूर्ख किसे कहा जाता है। देखिए नीति श्लोका पाठ के आधार पर हम मूढ़ चेतन नराधमा के लक्षणों पर विचार करेंगे। तो नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख आदमी के 3 लक्षणों के बतलाए हैं। कितने लक्षण? तो नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख आदमी को 3 लक्षण बताए हैं। सबसे पहला लक्षण आपका है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है। क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे ही बोलता है तथा वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मूर्ख किसे कहा जाता है। चाहे ऐसे पूछेगा कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो बिना बुलाए किसी घर आता है, बिना पूछे हुए बोलता है तथा अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको हम चुन कर अलग से आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग इसे अधिक से अधिक लाभ ले सकें और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में आप बढ़िया से बढ़िया नंबर उठा सकते
हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि मध्यकाल में, क्वेश्चन क्या है, तो मध्यकाल में भारतीय समाज वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डाले। मैंने कहा जा रहा है कि जो मध्यकाल में है जो भारतीय समाज वह कैसे कुरीतियों से मैंने फैल रहा है, दूषित कैसे हो रहा है, इसी पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई है। क्या लिखना है, मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई है, जिसमें छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, अशिक्षा, नारियों में विधवा विवाह का विरोध, जातिवाद आदि का बोलाबाल था। इसमें क्या है, तब मध्यकाल में जो लोग थे उसमें आपको बोलबाला था। क्या था, बोलबाला था। मध्यकाल में जो भारतीय समाज में कुरीतियाँ का मतलब है जैसे बाल विवाह पर मैंने आपको 14 वर्ष से कम 18 वर्ष से कम बच्चे को शादी विवाह कर दिया जाता था। दूसरा है आपका छुआछूत, मैंने छुआछूत पर भी बहुत था। फिर मूर्ति पूजा, मैंने दूसरे धर्म को मूर्ति पूजा पर रोक लगाया था कि व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। शिक्षा, नारियों में विवाह, विधवा विवाह का विरोध, जातिवाद आदि का बोलबाला था। इन्हीं कारणों से हिंदू समाज धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं। स्वामी दयानंद इन्हीं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए हैं। इसमें क्या था, पूछेगा कि मध्यकाल में भारतीय समाज कुरीतियों पर प्रकाश डालना था। आपको इतना ही कि लिख देना है, तो इतना आप लिख दीजिए तो आपको 2 में 2 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। मध्यकाल में क्या होता है कि भारतीय समाज वर्तमान में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिसे छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, अशिक्षा, नारियों में विधवा विवाह का विरोध, जातिवाद आदि का बोलबाला था। इन्हीं कारणों से हिंदू समाज धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं। स्वामी दयानंद इन्हीं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वेदांग संख्या में कितने हैं। देखिए वेद नहीं है, यहाँ वेदांग है। अगर वेद पूछा जाता कि वेद कितने हैं, तो वेद आपका कितने हैं, 4। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब वेदांग में आते हैं। तो चलिए वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपका 6 है। कितने हैं, 6 हैं। पहला शिक्षा, पहला क्या है, शिक्षा। दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। यह सब 6 वेदांग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर से शांति कौन संभव है, मैंने कैसे संभव है। महात्मा क्या कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर से शांति कैसे संभव है। आंसर लिखेगा महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कदापि वैर से संभव नहीं है। अवैर, दया, मित्रभाव से ही वैर की शांति संभव है। पूछेगा महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर से शांति कैसे संभव है, तो आंसर आप लिखिएगा महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कदापि वैर से संभव नहीं है और अवैर, दया, मित्रभाव से ही वैर की शांति संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ शब्दों में लिखें। देखिए नीति श्लोका पाठ में आपका कितने श्लोक था, 10 श्लोक था। 10 श्लोक में से आप किसी एक पर
लिखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए हम लिखे हैं कि श्लोक लगता है आप बोर्ड एग्जाम में 7वां श्लोक आपका है। कहा जा रहा है कि सत्येन रचते, लिखे क्या लिखा, सत्येन रचते धर्म विद्या योगेन रचते मिर्जया रचते ये कुल रूपम वीर्येन रचते। ये तो लिखने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, लेकिन यह हम आपको इसका अर्थ भी समझा देते हैं। इस श्लोक के माध्यम से विदुर कहना चाहते हैं कि जो सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? योगेन या अभ्यास से होती है। मिर्जिया मन बोला जा रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मिर्जिया या बटन से होती है। और आपका कुल की रक्षा माने खानदान की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे आचरण से होते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव तो आपका 2 नंबर बन ही गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म की। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग या अभ्यास से। मिर्जिया या बटन की रक्षा किससे होती है? तो रूप से। और कुल या खानदान की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे आचरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था पर विचार करें। क्या है? तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना मैंने क्या कहा है? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपवेदों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोष मुक्त किया। और देखिए इसमें क्या क्या है? स्वामी दयानंद की शिक्षा पर क्या प्रभाव? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों को उपदेशों में संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोष मुक्त किया। देखिए आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको मोस्ट 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, इसमें से आपको कम से कम 2-4 लड़ जाएगा। चलिए अब रहने देते हैं इतना ही। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक